नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जोहार झारखंड। आखिरकार झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक फैसला हो ही गया। एक लंबे इंतजार के बाद पेशा कानून को मंजूरी मिल ही गई, यानी कि अब आदिवासी गांव के फैसले खुद ग्राम सभा करेगी कि गांव में देसी या विदेशी शराब की दुकान खुलेगी या नहीं, जमीन और जंगल का इस्तेमाल कैसे होगा, तालाब या मछली पालन पर किसका अधिकार रहेगा, छोटे मोटे विवाद और सामान्य अपराधों की सुनवाई कहां होगी, हल्की मारपीट, जमीन पर कब्जे जैसे शिकायतों की सुनवाई ग्राम सभा में ही होगी और जरूरत पड़ने पर अपराधी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सभी झारखंडियों को ये जानना जरूरी है कि ये पेशा कानून आखिर है क्या और कहां कहां लागू होगा। आखिर इस कानून से जनता को क्या फायदा होगा, आज हम अपनी इस वीडियो में पेशा कानून के बारे में विस्तार से बताएंगे। झारखंड के गठन के 25 वर्षों के बाद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पेशा नियमावली को मंजूरी मिली। झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद 23 नवंबर को अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत विस्तार यानी पेशा कानून 1996 के तहत बनी नियमावली को लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। अधिसूचना जारी होते ही यह कानून प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। पहले ये जानना जरूरी है कि यह कानून कहां कहां लागू होगा। तो ये बता दें कि यह नियमावली झारखंड के 14 अनुसूचित जिलों में पूर्ण रूप से लागू होगा, जबकि 3 जिलों में आंशिक रूप से लागू होगा। पूर्ण रूप से लागू होने वाले जिलों में रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, इसके साथ ही पलामू जिले के सतबरवा ब्लॉक के रबदा और बकोड़िया पंचायत, गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी और बोड़ीजोड़ ब्लॉक में यह कानून लागू होगा। कानून के प्रभावी होते ही जो बदलाव आएगा वो इस प्रकार से है। देसी विदेशी शराब की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही खुलेगी। किसी भी हाल में निर्णयों की अवहेलना कर शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। घर में हुई चोरी, मवेशी चोरी और सामान्य अपराधों की सुनवाई ग्राम सभा करेगी। किसी की जमीन पर कब्जे की कोशिश, हल्की मारपीट जैसे अपराधों की शिकायत मिलने पर ग्राम सभा उसकी सुनवाई करेगी। 2000 रुपए तक जुर्माना भी कर सकेगी। पंचायतों में चल रहे स्कूल या स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन पर भी ग्राम सभा हस्तक्षेप कर सकता है। शिक्षकों, चिकित्सकों, पारामेडिकल कर्मियों की अनुपस्थिति पर ग्राम सभा कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। 1 एकड़ से कम वाले जल क्षेत्र पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। ग्राम सभा ही इस क्षेत्र में मछली पालन का निर्णय करेगी। उस तालाब से निकली मछली के उपयोग का फैसला भी ग्राम सभा ही करेगी। पेशा नियमावली के अनुसार ग्राम सभा का गठन होगा और प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक होगी। ग्राम सभा के 10वें हिस्से या आधे सदस्यों की लिखित मांग पर ग्राम प्रधान को 7 दिनों के भीतर बैठक बुलानी होगी। बैठक के कोरम के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 उपस्थिति अनिवार्य होगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रावधान पहले से ही पेशा के अनुरूप है, इसलिए पंचायत चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आदिवासी क्षेत्रों में लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि सामान्य पंचायती राज व्यवस्था वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक संरचना के अनुरूप नहीं है। इन इलाकों में भूमि, जंगल, जल और खनिज संसाधन जीवन का आधार है, लेकिन विकास के नाम पर लिए गए कई फैसलों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी नहीं होती थी। इसी कमी को दूर करने के लिए पेशा एक्ट लाया गया, ताकि निर्णय लेने की शक्ति सीधे ग्राम सभा के हाथ में हो। पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा को सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना गया है। ग्राम सभा को जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास, खनन, शराब बिक्री, लघु वन उपज के प्रबंधन और पारंपरिक संसाधनों की सुरक्षा जैसे मामलों में निर्णायक भूमिका दी गई है। किसी भी विकास परियोजना से पहले ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। इससे आदिवासी समुदाय अपने हितों की रक्षा खुद कर सकता है। पेशा एक्ट का मूल उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों के बीच
संतुलन बनाना है। यह कानून केवल शासन का ढांचा नहीं बदलता, बल्कि आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है। सही मायनों में लागू होने पर पेसा एक्ट आदिवासी इलाकों में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत कर सकता है। अब असली प्रश्न बस इतना ही है कि क्या सचमुच पेशा कानून के लागू होने से झारखंड को वास्तविक फायदा होगा, या अन्य कानूनों की तरह पेशा कानून भी सफेद हाथी बनकर तो नहीं रह जाएगा? क्या यह कानून चंद लोगों के लिए खाने कमाने का रास्ता बनकर तो नहीं रह जाएगा? इतिहास गवाह है कि भारत जैसे देश में जब भी कोई नया कानून बनता है तो कानून जिनके लिए बना होता है वो इसका लाभ नहीं उठा पाते, जबकि इसे लागू कराने वाली इकाई इसका लाभ ले जाती है। कानून तो काफी अच्छा है, मगर क्या झारखंड को इसका पूरा लाभ मिल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरीलाल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि आने वाली हर खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।